हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिंस सर। आज आपके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर हम आव्यूह के इतिहास की बात करें तो जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 ईस्वी में किया था तथा आर्थर कैले ने विधिवत 1858 ईस्वी में आव्यूह सिद्धांत का विकास किया था। अब बातें करते हैं आव्यूह क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दिए होंगे जब आप कक्षा में बैठते हैं या फिर दुकानों में सामानों की मूल्यों की सूची बनाई जाती है तो आपके कक्षा में बैठने की व्यवस्था और दुकानों में सामानों की मूल्यों की सूची एक आयताकार सारणी के रूप में होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगर हम सारणी को हटा दें और उसके बदले में उन संख्याओं को एक कोष्ठक में रख दें तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ही आव्यूह कहते हैं। जो अरेंजमेंट किया गया है संख्याओं को, इस व्यवस्था को ही आव्यूह कहा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक व्यवस्था होता है जो एक आयताकार सारणी के रूप में होता है, आव्यूह कहलाता है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े मतलब कैपिटल अक्षरों में व्यक्त किया जाता है, अक्षरों में व्यक्त करते हैं। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि इस तरह से आव्यूह होता है, जो एक बॉक्स होता है। क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो आव्यूह की पंक्तियाँ रो कहलाती हैं तथा जो ऊर्ध्व रेखाएं होती हैं या ऊर्ध्व रेखाएं वह आव्यूह के स्तंभ मतलब कॉलम कहलाती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ए आव्यूह में 3 पंक्तियां तथा 2 स्तंभ हैं। अब बातें करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम या कोटि। आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है कि यदि आव्यूह में यम पंक्तियाँ तथा यन स्तंभ है तो उसे यम इंटू यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यम है क्या, यम पंक्ति है तो पंक्ति हम देखेंगे कितने हैं। तो पंक्ति देखिए, एक पंक्ति यह और ये दूसरा पंक्ति, 2 पंक्ति हो गया। और यन क्या है तो यन होता है स्तंभ। तो स्तंभ दिखते हैं कितने हैं, तो 1 2 3। तो इस आव्यूह को हम बोलेंगे 2 इंटू 3 क्रम का आव्यूह। इस आव्यूह को हम बोलेंगे 2 इंटू 3 क्रम का आव्यूह। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, इसलिए। इसको बताइए कि यह कौन सा क्रम का आव्यूह है। तो देखिए, इसमें 1 2 3, इसमें 3 क्या है, 1 2 3। देखिए 3 क्या है, पंक्ति है और 1 स्तंभ है। तो सबसे पहले क्या होता है, यम होता है इंटू यन होता है। यम क्या होता है, देख लीजिए, यम क्या होता है, पंक्ति होती है। तो यम पंक्तियों की संख्या क्या है, 1 2 3, 3 हो जाएगा। और यन क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ एक ही तो है, तो हो जाएगा 1। तो इस आव्यूह को हम कहेंगे 3 इंटू 1 क्रम का आव्यूह या 3 इंटू 1 का आव्यूह।